आज बनाते हैं स्वादिष्ट बहुत ही सौंधी-सौंधी खुशबू के साथ बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी। तो वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर की चटनी और बैंगन का भरता। सबसे पहले तो बैंगन का भरता के लिए कुछ तैयारियाँ करनी है, जिसमें बैंगन, लहसुन और हरी मिर्च को इकट्ठा कर लीजिए। बैंगन जैसे मैं दिखा रही हूँ एकदम सुंदर-सुंदर से होने चाहिए और उसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अच्छे से निगरानी करके खरीदिएगा। लहसुन एक गाँठ है, उसमें से छिलका मैंने हटा दिया उसका और उसके बाद बैंगन को लेंगे, इसमें से हमें कट लगाना है। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी भांति आपको कट लगाना है, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही कट लग जाए, इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे लहसुन और हरी मिर्ची को। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन और हरी मिर्च को हमें स्टफ़ करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, पता है क्यों? जब हम इसको ना आग पे भूनेंगे, तो जो बैंगन अच्छे से भुनेगा, उसके साथ-साथ लहसुन और हरी मिर्ची भी बहुत अच्छे से भुन जाएगी और उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो इस वजह से हमें बैंगन के अंदर अच्छे से स्टफ़ करना है। हाँ, आप अलग से भी कट करके डाल दोगे, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा-सा अलग आता है और इसका फ्लेवर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। अब इसके फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए आप भी बनाइए और इन दोनों का अंतर मुझे कमेंट में बताइए। अब इसको अच्छे से मैंने स्टफ़ कर लिया है और यहाँ पे सभी में अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। और ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि हरी मिर्ची जितना आप तीखा खा सके उसी हिसाब से लीजिएगा। ये ना कि सब में भरना है तो आप सभी में ऐसे लगा के और भर दीजिएगा, ठीक है? समझ रहे होंगे आप बात। इसी तरीके से सभी में अच्छे से स्टफ़ कर देना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। सभी बैंगन अच्छे से भर चुके हैं। अब साथ ही साथ टमाटर की चटनी भी बनानी है, तो उसे भी मैंने साथ में रख लिया है। अब आग सुलगा लेते हैं। सुलगाने के लिए सबसे पहले तो केरोसिन का जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो थोड़े से गोईठे में आग सुलगा लेंगे और उसके बाद जैसे मेरी मम्मी बरसी में संभाल के रखी है ना, वैसे रख लेनी है। जब इसका पूरा धुआँ निकल जाएगा, तब आपको इसमें बैंगन को लगाना है। अगर आप धुएँ में रख देंगे तो उसका फ्लेवर पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छे से जब पूरा धुआँ निकल गया, थोड़ी बहुत आग बची थी लपटें, तो उसमें मैंने बैंगन को डाल दिया है और बैंगन को चारों तरफ से अच्छे से चला-चला के भुनना है। अगर आपने एक ही जगह पे छोड़ दिया तो वो एक ही जगह पे ज़्यादा जल जाएगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से चारों तरफ से घुमा-घुमा के, जिसकी डंठल है ना, इसी की मदद से आपको घुमा-घुमा के अच्छे से इसको भुनना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में बैंगन का गेम बच जाएगा। तो यहाँ पे बैंगन अच्छे तरीके से पूरे एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट और एकदम सोंधी-सोंधी खुशबू के साथ भुन के तैयार हो गया है। चेक करने के लिए आप अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं और आपके हाथ जलने की पूरी संभावना होगी तो थोड़ा सावधानी से करिएगा, ठीक है? यहाँ पे अच्छे से मैंने ना ऐसे चेक कर लिया है। अब मैं इसको एक थाली में निकाल रही हूँ और ध्यान रखना है कि बची हुई आग में हमें टमाटर भी भुनना है। तो अच्छे से जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करेंगे ताकि पूरी आग बुझने से पहले, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, हमारी टमाटर भी अच्छे से भुन जाए। तो इसको ना थोड़ा-सा गड्ढा करेंगे और उसके अंदर हम टमाटर को डाल देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि थोड़ी-सी आँच कम हो गई है, इस वजह से हम इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ढक दिया है और अब चलते हैं, इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो हमने बैंगन निकाला था उसी के यहाँ अब हम इसके बैंगन का ना जो छिलका है उसे हमें हटा लेना है। तो अगर आपको सेम फ्लेवर के साथ उपले पे नहीं बनाना, तो आप इसे ना आग पे, मतलब गैस पे भी ऐसे सेम तरीके से भून सकते हो, थोड़ी-सी स्लो आँच पे। वो भी सेम ही फ्लेवर देता है, थोड़ा-सा ना गोईठे के फ्लेवर से इसका टेस्ट बदल जाता है, एकदम गाँव वाला सौंधी-सौंधी खुशबू आती है। तो इसका छिलका हटाना बहुत ईज़ी है। अगर आपने बैंगन को अच्छे से भुना है ना, तो इसका छिलका हटाने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अगर आपको इसके राख से प्रॉब्लम होगी, तो थोड़े से पानी में ना इसको अच्छे से डिप करके तुरंत निकाल लीजिएगा, छिलका हटाने से पहले या छिलका हटाने के बाद, आपको जैसे भी सुविधा लगे। सभी का छिलका मैंने आसानी से हटा लिया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसी तरीके से सभी का छिलका आपको भी हटा लेना है। जब बैंगन का छिलका हट जाए तो इसके डंठल वाले पार्ट को चाकू की मदद से कट कर लेंगे हम। कट कर लेंगे ताकि वो थोड़ा-सा ना, जब हम इसे मैश करेंगे तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी, इस वजह से उसे स्टार्टिंग में हटा लेंगे। और उसके बाद ना पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से ज़ोर लगा के हमें इसे मैश करना है और साथ ही साथ लहसुन और हरी मिर्च को भी अच्छे से मैश करते जाना है, तो अच्छे से ये मैश हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये बैंगन का भरता कोई मसाला नहीं, कोई अदर चीज़ नहीं, बस बेसिक सा बैंगन चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए सरसों का, बस बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत हेल्दी भी है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। अच्छे से इसे मैंने मैश कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके बाद हमें डालना है एकदम सरसों का तेल। आप अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा या कम बेसी कर सकते हो, मैंने तो ज़्यादा अमाउंट में डाला है सरसों का मतलब तेल। और उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती, क्योंकि ठंडियों में धनिया की पत्ती ना पड़े तो
उसका फ्लेवर थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो छोटे टुकड़ों में कट करके धनिया डाल दिया, चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, फुल्के के साथ खाइए या मोटी मोटी लिट्टियों के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाना बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो बैंगन को भूनते टाइम ही होगा। उसके बाद आपका बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा। तो बैंगन का भरता तैयार है, इसको मैंने कर लिया है सर्व। आपको मेरी प्लेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे अच्छे से सर्व हो गया है। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टेस्ट इसका बहुत ही ऑसम है, अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा जो टमाटर था वो भी अच्छे से ना, इसका भी गेम बच चुका है, अच्छे से इसका छिलका अपने आप हट चुका है। तो अब हम इसको ना क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट पानी में डालेंगे, क्योंकि डालना बहुत है ज़रूरी, क्योंकि ना ये टमाटर जो है अपने अंदर चिपका लेता है ज़्यादा अमाउंट में राख को, तो इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है। टमाटर को आग से डायरेक्ट मैंने पानी में निकाल लिया है और तुरंत धो के हम इसे बाहर निकाल देंगे, नहीं तो टमाटर बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से मैंने बाहर निकाल लिया है पानी से। और अगर आप इसे डायरेक्ट आग पे जैसे मैंने बैंगन भुना था उस तरीके से भुनेंगे ना, तो बैंगन में बिल्कुल भी राख नहीं लगेगी और आपको बैंगन को धोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसका छिलका हटा लिया। छिलका तो बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। जैसे आप सबने वो वीडियो देखा होगा ना, टमाटर को कट करके तेल में थोड़ा सा फ्राई करके फिर प्याज वगैरह, सेम चटनी मैं भी बनाती हूँ, सदियों से बनाती आ रही हूँ। तो इसमें थोड़े से प्याज, थोड़े से हरे मिर्ची और थोड़ा सा धनिया और सरसों का तेल तो बहुत ज़रूरी है, इसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक तो मैं भूल ही गई, नमक भी डाल देंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। और गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ, चावल दाल और रोटी चटनी के साथ, चोखे के साथ आप खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगता है।